अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। हमने पिछले चैप्टर में सीखा था कि अगर प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से रिलेटेड है तो हमें क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स के बारे में सोचना चाहिए। आज हम पहला क्रिएशनल पैटर्न सीखेंगे, सिंगलटन। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास एक एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में हमें एक लॉगर चाहिए। लॉगर का काम है एप्लीकेशन में होने वाली इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना। यूजर लॉग्ड इन, पेमेंट सक्सेसफुल, ऑर्डर क्रिएटेड, डेटाबेस एरर, एटसेटेरा। अब सोचो, टेक्निकली हम 3 लॉगर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, लेकिन क्या हमें सच में 3 लॉगर चाहिए? नहीं। अगर पूरी एप्लीकेशन के लिए एक ही लॉगर सफिशिएंट है तो हमें एंश्योर करना है कि एप्लीकेशन में सिर्फ 1 लॉगर हो, न कि मल्टीपल लॉगर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। हमें गारंटी चाहिए कि पूरे एप्लीकेशन के लाइफ टाइम में लॉगर का सिर्फ 1 ऑब्जेक्ट हो। सिर्फ अभी नहीं, फ्यूचर में भी कोई डेवलपर गलती से न्यू लॉगर करके दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट न कर सके। यही सिंगलटन पैटर्न का यूज होता है। सिंगलटन पैटर्न इंश्योर करता है कि किसी क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और एप्लीकेशन को उस ऑब्जेक्ट का ग्लोबली एक्सेसिबल वे मिले। सिंगलटन का सिंपल मीनिंग है, सिंगलटन पैटर्न इंश्योर करता है कि किसी क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और एप्लीकेशन को उस ऑब्जेक्ट का ग्लोबली एक्सेसिबल वे मिले। नॉर्मल क्लास में आप न्यू एरो ऑब्जेक्ट 1, न्यू एरो ऑब्जेक्ट 2, न्यू एरो ऑब्जेक्ट 3 और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन सिंगलटन में एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और सारे यूजर्स को वही सेम ऑब्जेक्ट मिलता है। सबको सेम ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सिंगलटन तभी यूज करना चाहिए जब बिजनेस स्लैश डिजाइन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जेन्युइनली सिर्फ एक इंस्टेंस होना चाहिए। सिर्फ इसलिए सिंगलटन मत लगाओ क्योंकि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर कल 10 ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट आ सकती है तो सिंगलटन गलत चॉइस हो सकता है। पहले ये समझो, क्या डिजाइन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रियली सिर्फ एक इंस्टेंस होना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई ओनली 1 यूजर प्रोडक्ट ऑर्डर? क्या पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ 1 यूजर होना चाहिए? नहीं। एप्लीकेशन में थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। तो यूजर से सिंगलटन क्रॉस, प्रोडक्ट से सिंगलटन क्रॉस, ऑन ऑर्डर से सिंगलटन क्रॉस। ये जनरली सिंगलटन के नेचुरल यूज केसेस नहीं है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंगलटन की जरूरत नहीं। अब लॉगर को देखो। हमें पूरे एप्लीकेशन के लॉग्स को एक कॉमन लॉगर इंस्टेंस से मैनेज करना हो सकता है। अगर हर सर्विस अपना लॉगर क्रिएट करे, सर्विस ए से लॉगर 1, सर्विस बी से लॉगर 2, सर्विस सी से लॉगर 3, तो लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन स्लैश स्टेट मल्टीपल प्लेस पर स्प्रेड हो सकती है। अगर रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेशन एक शेयर्ड लॉगर इंस्टेंस यूज करे तो सिंगलटन यूजफुल हो सकता है। अब देखते हैं जावा में सिंगलटन कैसे बनाए। सबसे पहले नॉर्मल क्लास में पब्लिक कंस्ट्रक्टर होता है। कोई भी डेवलपर न्यू लॉगर लिखकर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता है। सिंगलटन में हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं। अब बाहर से न्यू लॉगर अलाउड नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, अगर बाहर से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? इसका सॉल्यूशन है, क्लास खुद अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। स्टेप 2, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाओ। हम क्लास के अंदर एक स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल बनाते हैं और उसमें न्यू लॉगर असाइन करते हैं। अब क्लास के अंदर एक लॉगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बट बाहर वाले इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक गेटर मेथड प्रोवाइड करना होगा। स्टेप 3, गेटर मेथड प्रोवाइड करें। हम एक पब्लिक स्टैटिक मेथड गेट इंस्टेंस बनाते हैं जो सेम इंस्टेंस रिटर्न करे। अब यूजर लॉगर डॉट गेट इंस्टेंस लिख सकता है और दूसरी जगह भी लॉगर डॉट गेट इंस्टेंस लिखेगा तो सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए इक्वालिटी चेक ट्रू रिटर्न करेगा। ये रहा कंप्लीट सिंगलटन कोड। लॉगर क्लास में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर और पब्लिक स्टैटिक गेट इंस्टेंस मेथड। यूसेज में हम गेट इंस्टेंस को 2 बार कॉल करते हैं। दोनों कॉल सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, इसलिए इक्वालिटी चेक ट्रू आता है। लॉगिंग भी सेम ऑब्जेक्ट पर होती है। सिंपल और इफेक्टिव। सिंगलटन इंप्लीमेंटेशन में जनरली 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखो। एक, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर।
बाहर से न्यू लॉगरियत को प्रिवेंट करना। 2. स्टैटिक इंस्टेंस, क्लास के पास एक सिंगल इंस्टेंस मेंटेन करना। 3. ग्लोबल एक्सेस मेथड, सबको सेम इंस्टेंस प्रोवाइड करना। इसको याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है सिंगलटन बराबर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर प्लस सिंगल इंस्टेंस प्लस ग्लोबल एक्सेस पॉइंट। इसे सिंगलटन को यूएमएल में देखते हैं। यूएमएल में माइनस का मतलब प्राइवेट है और प्लस का मतलब पब्लिक है। यहां माइनस इंस्टेंस कोलन लॉगर प्राइवेट है, लॉगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है और प्लस गेट इंस्टेंस लॉगर पब्लिक मेथड है जिससे बाहर का कोड सिंगलटन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा। यूएमएल डायग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के बीच कॉमन लैंग्वेज की तरह काम करता है। थोड़ा और क्लियरली देखते हैं। यूएमएल डायग्राम में लॉगर क्लास का एक स्टैटिक इंस्टेंस है। यहां से एरो जाती है नीचे लॉगर ऑब्जेक्ट की तरफ। यूजर, एपीआई, सर्विस सब गेट इंस्टेंस कॉल कर रहे हैं और सबको सेम लॉगर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। यही सिंगलटन का कोर कॉन्सेप्ट है, एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स। एक और स्टैंडर्ड एग्जांपल देखते हैं, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। मान लो एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन है डेटाबेस यूआरएल, एपीआई यूआरएल, पोर्ट, एनवायरनमेंट इत्यादि। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी एप्लीकेशन के लिए वन शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट के रूप में मेंटेन करनी है तो सिंगलटन एप्रोप्रिएट हो सकता है। ऐप कॉन्फ़िगर क्लास एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक इंस्टेंस और गेट इंस्टेंस मेथड प्रोवाइड करेगी। सारे सर्विसेज गेट इंस्टेंस कॉल करेंगे और वही कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे। 3 एग्जांपल, एप्लीकेशन वाइड कैच, तुम्हारी एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली सेम डेटा एक्सेस करती है। प्रोडक्ट डेटा, यूजर परमिशंस, कॉन्फ़िगरेशन। तुम एक शेयर्ड इन मेमोरी कैश मेंटेन करना चाहते हो। अगर हर सर्विस का सेपरेट कैशे हो तो सेम डेटा मल्टीपल कैचेस में स्टोर हो सकता है। अगर रिक्वायरमेंट है कि एप्लीकेशन में वन शेयर्ड कैश मैनेजर हो, सिंगलटन यूजफुल हो सकता है। कैश मैनेजर में गेट इंस्टेंस से सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा और सारी सर्विसेज वही शेयर्ड कैश यूज करेंगी। सिंगलटन को याद रखने के लिए ये 3 एग्जांपल्स यूजफुल हैं, लॉगर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर और कैश मैनेजर। लेकिन इन एग्जांपल्स को ब्लाइंडली सिंगलटन मत समझना। रियल सॉफ्टवेयर में एग्जैक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट मैटर करती है। हर एग्जाम्पल में सिंगलटन इसलिए यूज हुआ क्योंकि डिजाइन रिक्वायरमेंट थी, वन शेयर्ड इंस्टेंस। अगर रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती तो सिंगलटन गलत चॉइस होता। तुम सोच सकते हो, अगर मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो सिंगलटन यूज करना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है मुझे अभी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। क्वेश्चन ये है, क्या डिजाइन रिक्वायरमेंट ये गारंटी करती है कि पूरे रेलेवेंट एप्लीकेशन स्कोप में इसका सिर्फ एक इंस्टेंस होना चाहिए। केस 1 में अभी एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो सिंगलटन जरूरी नहीं। केस 2 में सिस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली वन इंस्टेंस होना चाहिए तो सिंगलटन कंसिडर करो। केस वेयर सिंगलटन शुड नॉट बी यूज्ड, ई कॉमर्स एप्लीकेशन। तुम्हारे पास यूजर, प्रोडक्ट, ऑर्डर है। अब तुम बोलते हो एप्लीकेशन में करंटली एक यूजर ऑब्जेक्ट है, लेट्स मेक यूजर सिंगलटन। ये रॉन्ग है। क्यों? फ्यूचर में यूजर ई के, यूजर 2, यूजर 3, अप टू मिलियंस ऑफ यूजर्स हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट सिंगल इंस्टेंस की नहीं है, इसलिए यूजर टू सिंगलटन, प्रोडक्ट टू सिंगलटन, ऑर्डर टू सिंगलटन। यहां बिगिनर्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मान लो रिक्वायरमेंट है पूरे एप्लीकेशन में एक लॉगर होना चाहिए, ये सिंगलटन कैंडिडेट है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है हर यूजर का अपना लॉगर होना चाहिए तो यूजर ए से लॉगर ए, यूजर बी से लॉगर बी, यूजर सी से लॉगर सी, ये सिंगलटन नहीं है। सिमिलरली हर डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक कनेक्शन मैनेजर चाहिए, ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल सिंगलटन नहीं बन जाता। स्कोप प्लस लाइफ साइकिल प्लस रिक्वायरमेंट समझना जरूरी है। सिंगलटन का कोर रूल, अगर सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी क्लास का एक ही इंस्टेंस होना चाहिए और हमें उसी इंस्टेंस को रिपीटेडली एक्सेस करना है तो सिंगलटन पैटर्न एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। नोटिस करो, मैंने कहा पॉसिबल सॉल्यूशन, मैंने ये नहीं कहा एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑलवेज सिंगलटन, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिजाइन में सेम प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सिंगलटन एक ऑप्शन है, फाइनल आंसर नहीं। सिंगलटन को प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन के फॉर्म में देखते हैं। प्रॉब्लम, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं बट रिक्वायरमेंट सेज
only one instance should exist. Solution सिंगलटन पैटर्न. इसमें हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, सिंगल इंस्टेंस मेंटेन करते हैं और एक्सेस मेथड प्रोवाइड करते हैं. यही फ्लो है. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर सॉल्यूशन अप्लाई करो. इस कोड को रटने की जगह इसका लॉजिक समझो. ब्रेन में ये फ्लो रखो. एक, बाहर से न्यू ब्लॉक्ड क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है. दो, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? क्लास खुद बनाएगी इंटरनली. तीन, कितने बनाएगी? वन, सिर्फ एक इंस्टेंस. चार, बाहर वाले कैसे लेंगे? गेट इंस्टेंस मेथड से. बस यही है, सिंपल लॉजिक है. बाहर से ब्लॉक, अंदर से क्रिएट, सिर्फ एक, गेट इंस्टेंस से एक्सेस. अभी तक जो इंप्लीमेंटेशन देखी, प्राइवेट स्टैटिक इंस्टेंस बराबर न्यू सिंगलटन. सिंपल केस में समझने के लिए इजी है, बट लार्ज जावा एप्लीकेशंस में थ्रेड सेफ्टी भी कंसीडर करना पड़ता है. मान लो हम लेजी इनिशियलाइजेशन यूज कर रहे हैं. इफ इंस्टेंस हार्टशीस नल, देन क्रिएट. मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में दो थ्रेड साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं. दोनों को नल दिखेगा और दोनों न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे. रिजल्ट, दो ऑब्जेक्ट्स और सिंगलटन की रिक्वायरमेंट ब्रेक हो सकती है. इसलिए प्रोडक्शन क्वालिटी सिंगलटन के लिए थ्रेड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. मॉडर्न जावा में सिंपल सेफ अप्रोच, ईगर इनिशियलाइजेशन. हम इंस्टेंस वेरिएबल को स्टैटिक फाइनल बनाते हैं और क्लास लोडिंग टाइम पर ही इनिशियलाइज कर देते हैं. जावा में क्लास इनिशियलाइजेशन थ्रेड सेफ होती है, इसलिए मल्टीपल थ्रेड्स में भी सिर्फ एक इंस्टेंस बनता है. अगर लेजी इनिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है. सिंपल, क्लीन और थ्रेड सेफ. अगर इंटरव्यूअर पूछे व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न, तो तुम ऐसे बोल सकते हो, Singleton is a creational design pattern. We use it when the design requires exactly one instance of a class within a particular scope and provides a common access point to that instance. We typically prevent external object creation using a private constructor, maintain the single instance inside the class, and expose an access method such as getInstance. For example, an application-wide logger or configuration manager may be designed as a singleton when the requirement is that only one shared instance should exist. Singleton को इस decision flow की तरह याद रखो. Do I need an object? Arrow yes, arrow is creation the problem. Arrow yes, arrow do I need exactly one instance? Arrow अगर no है तो normal creation करो. अगर yes है तो पूछो, does the requirement really justify it? अगर नो है तो पैटर्न को फोर्स मत करो. अगर यस है तो यूज सिंगलटन. और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सिंगलटन का मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं है. सिंगलटन का मतलब है सिस्टम की डिजाइन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस क्लास का एक ही इंस्टेंस होना चाहिए और हमें उसी इंस्टेंस को एक्सेस करना है. चैप्टर 2 का टेक अवे, क्रिएशनल ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एग्जैक्टली वन इंस्टेंस रिक्वायर्ड. अगर यस, सिंगलटन. इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, सिंगल इंस्टेंस, एक्सेस पॉइंट. लेकिन याद रखो, पैटर्न को रटना नहीं है. पहले प्रॉब्लम देखो, रिक्वायरमेंट समझो, फिर देखो क्या सिंगलटन इस प्रॉब्लम का नेचुरल सॉल्यूशन है. अगर हाँ तो सिंगलटन, अगर नहीं तो सिंगलटन को फोर्स मत करो. अगले चैप्टर में हम फैक्ट्री मेथड पैटर्न सीखेंगे, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में.